में आपका घातांक और करनी जिसको आप बोलते हैं पावर एंड सर्ट्स के आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट आते हैं। तो देखो घातांक और करनी जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो पावर एंड सर्ट्स। मैं आपको बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वो कराऊंगा, ठीक है। तो देखो जैसे आपसे कहता हूँ, आपने देखा होगा अगर कभी आपको ऐसे दिखता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, अगर आपको कभी ऐसे दिखता है और ये कहाँ तक जा रहा है आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर कभी आपको दिखता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डैश डैश डैश, अगर ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है तो जो आपका आंसर इसका होता है अंडर रूट 4a प्लस 1 और प्लस में क्या चलता है 1 डिवाइड पे क्या होता है आपका 2। ये आपका डायरेक्ट लगता है अंडर रूट 4a प्लस 1 रूट में ये प्लस 1 बटे 2, ये आपका डायरेक्ट लगता है। और अगर आपको दिख जाए कभी माइनस में a माइनस a माइनस a माइनस a माइनस, अगर कभी आपको माइनस में दिखता है तो उसके लिए क्या आपका ये भी कहाँ तक जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये तो आपका कैसे आता है 4a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। जो भी खेल होता है इस प्लस माइनस के साथ होता है। अगर प्लस का होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस का होगा तो आपका माइनस आ जाएगा। अब देखो हम ऐसे भी ये ऐसे कैसे निकल गया, आपका स्पेशल केस है भाई, सही से देखते रहना आप इसको, स्पेशल है इसके क्वेश्चन। अब देखो ऐसा भी आप क्यों करते हो, आप मुझे बताओ। अगर मैं इस पूरे को कह दूं, आप ये नोट डाल लेना, अब ऐसा क्यों होता है। अगर मैं इस पूरे को कह दूं ये आपका लिखा है a प्लस रूट है प्लस रूट है प्लस डैश डैश डैश, आपका इन्फिनिटी तक लगता है लिखा है। अगर मैं इसको कह दूं ये आपका x लिखा है, सुनते रहना क्या लिखा है x लिखा है। तो एक बात तो बताओ, ये जो लिखा है ये जो आपको दिख रहा होगा ये भी तो आपका x ही होगा फिर, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्या होगा x ही तो होगा। तो अगर मैं इसकी जगह x पुट कर दूं इसको दिक्कत थोड़ी ना होगी, कोई दिक्कत नहीं, यानी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट a प्लस एक्स बराबर हो जाएगा आपका x के, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये भी तो आपका x ही होगा पूरा का पूरा। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया x पुट कर दिया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब आप दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो आप क्या करोगे, जब स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा a प्लस एक्स बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के। तो अब जब इसको उधर लेके क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप यहां पर लगा दो धराचार्य फॉर्मूला, आपने सबने सुना होगा एक आपका धराचार्य फॉर्मूला होता है, सीधी धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है वो आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या होता है आपका 2 होता है। क्या होता है माइनस बी, गलत लिख दिया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका सीरीज धराचार्य फॉर्मूला होता है। अब एक बताओ यहाँ पे ये अगर x के साथ कुछ यहाँ 1 तो होगा, तो यहाँ पे b का मान कितना है -1। जब आप यहाँ -1 पुट करोगे तो ये 1 ही तो जाएगा, -1 इंटू -1 तो 1 ही तो आएगा आपका। अब प्लस वाले के लिए प्लस का साइन आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा आपका 1 आ जाएगा, माइनस 4ac तो 4 तो आ गया आपका, a का मान कितना है +1 और आपका जो वो है c का मान क्या आएगा -1 आएगा। तो 1 और इंटू में क्या -1 बटे में क्या आएगा आपका 2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। तो क्या होगा आपका 1 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 1 बटे में क्या आएगा आपका 2, ही आपका आंसर हो जाएगा। बट देखो आपको इसको करना क्या है, ये तो बस इसका कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों निकल के आता है, आप डायरेक्ट याद रखना। अगर ये प्लस दिखेगा तो अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1 बटे 2, यहाँ पे क्या अगर माइनस का होगा अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपसे बात करता हूँ इस पे क्वेश्चन की, कि आपके इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो आप पहला क्वेश्चन आज का, देखो भाई जो आपका पहला क्वेश्चन लिखा है आपका, ये आपका लिखा है अंडर रूट x का मान कितना आपका अंडर रूट 272 प्लस 272 प्लस 272 और कहाँ तक जा रहा है आपका ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्या लिखा है
लेट एक्स बराबर 272 रूट 272 रूट 272, कहां तक है ये? इनफिनिटी तक है। तो कह रहा है एक्स का मान बताओ क्या होगा। तो देखो डायरेक्ट आप पुट करो, क्या होगा यहाँ पे, अगर प्लस का साइन है तो क्या होगा भैया, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। तो a का मान कितना है? 272 है ना। जब आप a का मान यहाँ पुट करोगे, अंडर रूट 4 गुणा 272 प्लस 1 बटे में क्या आएगा, 2 यहाँ प्लस में क्या आपका 1 है। अब देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 7 चौक 28, 2 कैरी, 4 दूनी 8 2, 1089 प्लस 1/2। तो ये तो 31 का स्क्वायर होता है, किसका होता है? 33 का होता है। किसका होता है? 33 का होता है। तो 33 प्लस 1/2, तो 34/2। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 17। ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आपको डायरेक्ट करना हो, इसका डायरेक्ट कैसा आएगा? तो देखो जो ये आपको 272 दिख रहा है, अगर ये इनफिनिटी तक जाता है, कहां तक जाता है? इनफिनिटी तक। तो ये जो 272 आपको दिख रहा है, इसके आप दो ऐसे फैक्टर करो, इसके ऐसे दो फैक्टर करो जो आपके सह अभाज्य संख्या हो, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है आपका? 272 आए। मल्टीप्लाई करने पे क्या है आपका? 272 आए। तो देखो जब इसका आप फैक्टर करोगे, ऐसे फैक्टर करो जो क्या हो, को प्राइम, और अंतर कितने का चले? 1 का चले। तो देखो जब इसको आप 16 से काटते हो, देखो 16 एकम 16, 11 बचे, 16 7 112। तो दो फैक्टर बन गए, एक तो 16 आ गया, एक का आपका क्या आ गया? 17। इन दोनों के बीच अंतर भी कितना है? 1 का है। तो एक बात बताओ, अगर 16 और 17 इसके फैक्टर बन गए, देखो अगर प्लस का होगा तो आंसर होगा बड़े वाला। अगर ये माइनस का होता, 272 माइनस 272 माइनस 272, अगर ये ऐसे चलता तो आंसर हो जाएगा छोटे वाला। तो ये प्लस का है ना, तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर 72 हो जाएगा। बस ऐसे नंबर लेना जो दोनों क्या हो, दोनों नंबर क्या हो आपके? को प्राइम हो। क्या हो? को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? जिसका HCF के चलता है, जिसका HCF आपका 1 चलता है, और इनमें गैप भी 1 का हो आपका। आगे बस अगर आपको डायरेक्ट करना हो, आप इसके ऐसे फैक्टर करो जिसमें अंतर 1 का चले, और दोनों के दोनों क्या हो आपके? को प्राइम हो। अगर प्लस का होगा तो आंसर बड़े वाला होगा, माइनस का होता तो आंसर छोटे वाला होता। आगे बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें अब आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे? देखो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या लिखा है? 2, देखो भाई जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा है? 2 + 2 + √2 + √2 डैश डैश डैश, ये आपका इनफिनिटी तक लिखा है। तो कह रहा है इसका मान आपका क्या होगा? अब देखो आप एक बताओ, ये 2 तो बाहर लिखा ही है आपका, इसका आपको क्या करना है? मैंने आपसे कहा था अगर ये प्लस का दिखता है, कहां तक जा रहा है? इनफिनिटी तक। तो आप इसके ऐसे फैक्टर करो जो क्या हो? को प्राइम। तो 2 एकम 2 ही होता है भैया, 2 एकम 2 होता है। अगर ये माइनस का साइन होता तो आंसर होता छोटे वाला, ये प्लस का तो आंसर क्या होगा? 2। यानी इस पूरे का जो निकल के आएगा आपका 2 निकल के आएगा। तो बस 2 और 2 कितना होता है? 2 + 2, आंसर क्या हो जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आप दोबारा देख लो, ये 2 तो लिखा ही है भैया, ये 2 + √2 + √2 इनफिनिटी तक जा रहा है। तो मैंने आपसे कहा था इसका आप ऐसे 2 फैक्टर करो जो क्या हो? को प्राइम हो। तो 2 के 2 एकम 2 ही तो होता है, और तो कुछ होता नहीं आपका। अगर ये माइनस का तो आंसर होता छोटे वाला, पर ये प्लस का तो आंसर क्या होगा? बड़े वाले में 2 आंसर आ जाएगा। इस पूरे को सोल्व करके आपका 2 आएगा। आप चाहे पुट कर लेना इसमें, जब आप इसे पुट करोगे 4a + 1 + 1/2, आप 2 पुट करो, 2 4 दूनी 8 और 1 9, 9 किसका होता है? 3 + 1/2। तो अभी तो 2 ही आएगा आपको सोल्व करने के बाद भी। आगे बस में, तो अगर सिंपल दिख रहा है तो ऐसे फैक्टर करो जो क्यों? को प्राइम हो। 2 एकम 2 होता है। अगर माइनस का होता तो छोटे वाला आंसर होता, प्लस का तो आंसर बड़े वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में सबको? ठीक है भाई, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या लिखा है? लेट x = √42 - √42 √42 और ये कहां तक जा रहा है आपका? इनफिनिटी तक जा रहा है। कह रहा है इसका मान क्या होगा? भाई देखो 42 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 6 7 42 होते हैं, 6 7 42। और देखो दोनों के दोनों क्या है? को प्राइम भी, और अंतर भी कितने का है? 1 का। अगर प्लस का होता तो आंसर 7 होता, बट माइनस का है तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका 6 हो जाएगा। अगर आपको सोल्व करना है आप सोल्व कर लीजिए। √4a + 1 - 1/2।
42 रखोगे आप, 42 का 4 गुना 42 इंटू 42 माइनस नहीं +1 -1/2, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 +1 -1 बटे में क्या 2, तो 169 बनेगा। 169 13 का होता है, 13 माइनस 1 बटे में क्या 2, तो 12 का आधा कितना होता है 6 आपका आंसर हो जाएगा। बट आपको करना क्यों है, आपको गोले तो भरना यहाँ पे, आप 6 आंसर लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? ठीक है भाई, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो अगर आपको फैक्टर ना बने, अब आप देखो अगर आपके फैक्टर ना बन पाए, ठीक है। अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या लिखा आपका, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 उसमें क्या लिखा आपका, √31 + 31 + 31 + 31 डैश 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 इनफिनिटी तक जा रहा है, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, वो आपसे ही पूछ रहा है। अब देखो अगर 31 तक जा रहा है, अब तो आप यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर निकाल नहीं सकते जो को प्राइम और उनका अंतर क्या है, 1 आए। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ लगाओगे फॉर्मूला, जहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत है आप वहाँ फॉर्मूला लगाइए, नहीं जरूरत तो क्यों लगा रहे हो आप। तो एक बात बताओ, जब यहाँ प्लस का है तो आप क्या लगाओगे, 4 गुणा 31 +1 +1/2 हो गया आपका क्वेश्चन। 4 एकम 4, 4 दिया 12 +1 +1/2। अब ये 125 आएगा आपका, क्या आएगा 125। अब 125 से आएगा आपका, तो आप 125 को क्या बोलते हो, √125 से तो आएगा, प्लस में क्या है 1/में क्या है आपका 2। ये √125 क्या होता है, 25 गुणा 5 होता है। 25 किसका होता है, 5 का होता है। 25 किसका होता है, 5 का तो होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 5 √5 + 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आप ऑप्शन अपने गाय मारोगे तो आपको तो ऑप्शन दिखेगा नहीं। अब आप क्या करो, तो कुछ और थोड़ी लगा रखा है, 2 से डिवाइड कर दो। 5 का आधा कितना होता है 2.5 रूट, और 1 का आधा कितना होता है 0.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करना भी इसको। देखो भाई, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसको देखें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या लिखा है, √19 -19 और कहाँ तक जा रहा है आपका ये इनफिनिटी। वो आपसे पूछ रहा है इसका आंसर क्या। अब देखो माइनस का आ गया, अब 19 का तो ऐसा कोई फैक्टर होता ही नहीं है जिसमें अंतर 1 का चले आप, तो क्या लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, √4a + 1 - 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, जब आप पुट करोगे a का मान 19, तो क्या होगा √4 गुणा 19 + 1 - 1/2, तो 1976 और 1 77, तो √17 77 - 1/2 आपका आंसर हो जाएगा बस। तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, √77 - 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो सीधे चलता है, अगर माइनस का हो तो फॉर्मूला लगा दो। अगर आपके फैक्टर ऐसे बनने जिसमें अंतर 1 का चले तो आप डायरेक्ट एज्यूम कर लें, आप जो भी आपका निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसको देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका क्या लिखा है, देखो ए का मान आपको दे रखा है, जो ए का मान है वो लिखा है आपका √13 + √13 + √13 + √13, और कहाँ तक है आपका ये इन्फिनिटी तक लिखा है। जो बी का मान है वो आपका लिखा है √13 -√13 -√13 ये लिखा है। ये भी कहाँ तक है आपका इन्फिनिटी तक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा कथन सही है आपका, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक बात हो, जब आप इसको सोल्व करते हो, जो आपका लिखा है इसका मान क्या निकल के आता है, √4 गुणा 13 + 1 + 1/2, 4a + 1 ये तो आता आपका। जब आप इसकी बात करते हो यहाँ से क्या निकल के आएगा, √4 गुणा 13 + 1 - 1/2, ये निकल के आएगा। अब एक बात बताओ, जब इसको आप सोल्व करोगे क्या आएगा, 13 चौका 52 और 1 53, तो √53 + 1 में क्या 2। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, √53 - 1/2। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे a - b, तो क्या होगा भाई, √53
+1। तो इसको आप ये भी तो कह सकते हो, ये बटे में और ये भी आपका बटे में, माइनस √53/2 -1/2। सही है। जब आप माइनस करो, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का नहीं हो जाएगा, जब ये प्लस का हो जाएगा तो ये आपका कट जाएगा, हाफ और हाफ के बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो क्या होगा, a - b बराबर आ जाएगा 1। अब a - b बराबर 1 आ गया तो इसको आप ये तो बोलोगे a - b - 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई। तो देखो इसी में आपके इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा एक अगली श्रेणी की। ठीक है, इतना आप इसको नोट करें। देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है वो थोड़ा चेंज होगा, आप उसको सही से देखना। ठीक है, देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 लिखा है उसमें क्या लिखा है, p प्लस √ p की स्क्वायर प्लस p की पावर 4 प्लस p की पावर 8 प्लस p की पावर 16, और ये कहाँ तक जा रहा है आपका, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कह रहा है कौन सा कथन आपका, यानी कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है भाई। अब आप मुझे एक बताओ, अगर मैं यहाँ पर मैं मान रहा हूँ, माना लेट p = 1, आप यहाँ पे ऐसा आंसर माना जो आप आराम से सुटेबल नहीं कर सको। अगर आप 2 मान लेते तो p की 2 की पावर 16 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर p का मान यहाँ पे 1 रखता हूँ मैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश, ऐसे तो चलता रहेगा आपका ही। अरे ये चलेगा इन्फिनिटी तक, श्रेणी बन गई आपकी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो आपकी श्रेणी बन गई जो मैंने आपको बताई थी अभी। तो क्या होगा, ये एक तो ऐसे कैसे रहेगा आपका, प्लस जिसको आप सोल्व करोगे √4a 4 × 1 +1 +1/2, ये तो जाएगा आपका। तो एक बात बताओ, जब इसको आप सोल्व करोगे और तो क्या होगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, √5 + 1/2। अब जब इसके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसका पूरे का एलसीएम लोगे, 2 एकम 2 ही तो होगा, तो क्या हो जाएगा भाई आपका 2 + √5 + 1/2। तो 2 और 1 3, तो जो आपका आंसर क्या होगा, √5 + 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे भैया तो हमें ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। तो एक बात तो बताओ, जो आपका पहला ऑप्शन है, क्या उसमें अगर आप p का मान 1 पुट करते हो, मैंने आपका p का मान 1 माना ना, तो आप ऑप्शन में तो पुट करो। जो आपका पहला ऑप्शन है p ब्रैकेट में लिखा है √5 + √2/2, क्या ये आंसर हो सकता है? जो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अगर आप p का मान 1 पुट करते हो तो आंसर तो ये निकल के आएगा ना, ये आना चाहिए ना। जो आपका ऑप्शन नंबर b है, जब आप उसे पुट करते हो p का मान 1, तो ये तो लिखा है, देखो जब आप p का मान इसे पुट करोगे, अरे जो आपका ऑप्शन नंबर ये है b, इसमें क्या लिखा है, p 3 + √5 में क्या 2, तो p का मान यहाँ 1 पुट करो ना आप, जब 1 पुट करोगे तो निकल कर रहा है। तो आंसर कौन सा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगर ऐसी बात नहीं है 1 रखने पे आएगा, आप p का मान अगर 2 पुट करोगे तो फिर भी आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप उसको सोल्व भी नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ में, इसको आप नोट करें जरा। देख बच्चों, आगे देखें हम आप, देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपका क्या लिखा है, √12 प्लस √12 मल्टीप्लाई में लिखे हैं सब, 12 12 12 12 12 और 12। वो आपसे इसका मान पूछ रहे हैं, इसका मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो ये आपका इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा। आपको एक बात बता दूं, अगर कभी भी ऐसे लिखा है √5, यहाँ पे अगर कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो यहाँ कुछ लिखा है, क्या लिखा होगा आपका, अगर यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या लिखा होगा, 2 2 2 2 2 और ये क्या लिखा होगा, 2। तो कितनी बार हुआ ये, 6 बार हुआ ना। तो जो इसका आंसर होगा 12 लिखा है ना, 12। अगर ये 2 6 बार आया तो 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 की पावर 6 होती है आपकी 64। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 64 और 64 से कम लिख देना ऊपर क्या, 63। तो ये आपका आंसर हो जाता है। दोबारा सुन लो क्या करना मैंने, ये कितनी बार आया, 6 बार।
तो 2 की पावर 6, क्योंकि 2 गुणा 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 2 की पावर 6 बन जाएगी। अब तो कितना आएगा 64। तो 64 से ऊपर एक कम आएगा, कितना आएगा 63/64 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब ऐसा क्यों करते हो आप, अगर कभी आपको ऐसे दिखता है, नोट डाल लेना आप यहाँ पे, क्या अंडर रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए, और ये कहाँ तक लिखा है, अगर ये आपको n बार तक दिखता है, यानी जितनी बार भी लिखा है, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, तो 2 की पावर 6 कर दी मैंने। अगर ये 7 बार लिखा होता तो 2 की पावर मैं 7 कर देता। तो जिसका आंसर होगा, ये a तो लिखा है, तो a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये आपका आंसर होता है। अब देखो जितनी बार भी जाएगा n बार जाएगा, 2 की पावर n 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये आपका आंसर होगा। मैंने यहाँ भी क्या करा है, ये 12 लिखा था, अरे क्या लिखा था 12 तो लिखा था, 12 की पावर 1 माइनस 1/, ये कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार तो आया, तो 2 की पावर क्या 6, तो 12 1 माइनस 1/2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होती है 64, तो 1/64, 64 एक हम 64 में से एक गया 63, तो 12 की पावर 63/64, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ऐसे क्वेश्चन देता हूँ आपको, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चलो 3 3 3 3, मैं इसका आपसे आंसर पूछ रहा हूँ क्या होगा, तो क्या होगा 3 लिखो, कितनी बार आया 1 2 3 4 बार आया, तो 1 माइनस 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होती है 16, 16 एक हम 16, 16 में से गए 15, 3 की पावर 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। बस आगे समझ में, ये आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, आप कर लेना इसको, 7 7 7 7 7 रूट 7 ये आपका लिखा है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर से ट्राई करना, ठीक है। अब इसको नोट कर ले जरा। तो देखो इसमें एक तो बनता है जब ये इन्फिनिटी तक जाता है, एक जाता है ये इन्फिनिटी तक, जब ये नहीं जाता, ये 6 बार लिखा तो इन्फिनिटी तक तो आपका है नहीं है, तो ये ऐसा होता है। अब देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या है, उसमें आपका इन्फिनिटी तक है वो आपका, तो आप उसको देखिएगा। तो देखो भाई, जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें आपका क्या लिखा है, उसमें आपका लिखा है 15 में रूट सात डैश 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 इन्फिनिटी, इसका आंसर आपका क्या होगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये आपको इन्फिनिटी तक दिखता है, अगर ये आपको इन्फिनिटी तक दिखता है, तो जो इसका आंसर होगा वो 7 इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। अब देखो ऐसा हम क्यों करते हैं, आप मुझे क्या बताओ, अगर ये पूरा इन्फिनिटी, अगर मैं आपसे कहता हूँ x बराबर आपका लिखा है रूट सात डैश 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 इन्फिनिटी, अगर ये x बराबर ये है, तो एक बात तो बताओ, जो ये आगे तक लिखा होगा इन्फिनिटी, ये भी तो आपका x है, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा √7x। किसको दिक्कत तो नहीं है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर बोथ साइड, तो आपका क्या होगा x² बराबर हो जाएगा 7x, इस x से स्क्वायर कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 7, ये आपका आंसर। बट आप डायरेक्ट याद रखना, अगर ऐसा आपको दिखता है मल्टीप्लाई में, अगर ये लिखा और कहाँ तक जा रहा हो इन्फिनिटी, तो जो ये लिखा है आपका आंसर होता है। आगे बात समझ में, आप नोट कर लें इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखें, अब आप 16 में आपसे एक कह रहा है, 16 में आपका लिखा है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 इसकी करनी 3 गुणा 2 गुणा 4 इसकी करनी 3 गुणा 2 गुणा √4 की करनी 3, और ये आपका इन्फिनिटी तक है, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। अब एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ x बराबर ये लिखा है, सुनते रहे ना, ये x बराबर ये लिखा है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, 2 गुणा 4 की करनी 3, 2 गुणा 4 की करनी 3, 2 गुणा 4 की करनी, तो रिपीट हो जा रहा है। तो एक बात तो बताओ, अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ, तो ये आगे लिखा होगा सब, ये भी तो आपका x ही होगा। तो x बराबर क्या लिखा है, x बराबर आपका लिखा है 2 गुणा करनी 3, तो इसको 4x लिख दूँ मैं, सही है भाई, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं। तो एक बात, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ क्या होगा,
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणा रूट 4x, इसकी करनी क्या 3। अब मेरे को ये क्यूब भी गैप करना, तो क्या करूंगा मैं, अब बोथ साइड कर दूंगा मैं क्यूब। यहाँ मैंने क्या करा, स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ मैं करूंगा क्यूब बोथ साइड। जब बोथ साइड क्यूब करोगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 इसके ऊपर 3, तो x की पावर 6 बनेगी ना, 2 की पावर 3 क्या होगी 8 गुणा ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये हट जाएगा 4x बन जाएगा। तो क्या होगा, x की पावर 6, 8 चौक 32 x होगा, तो इस x से ये 6 जो थे 5 बन जाएगा ना आपका। तो क्या होगा, x की पावर 5 बराबर हो जाएगा 32। अगर x की पावर 5 बराबर 32 आ गया तो एक बात तो बताओ, ये 32 किसकी पावर होती है, ये 2 की पावर 5 ही तो होती है 32, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आपका 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, नोट कर लें आप इसको भी। अब देखो भाई, अब आपके प्लस माइनस वाले और रहेगा, जो प्लस और माइनस एक साथ चलेंगे, आप उसको देख लें, फिर ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके समाप्त हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है x बराबर अंडर रूट 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस माइनस प्लस रूट 4 माइनस रूट 4, और कहाँ तक है आपका इन्फिनिटी तक है। तो कह रहा है x का मान किसके बराबर होगा। अब देखो, अगर आप कहते हो x बराबर आपका लिखा है, सुनते रहना, अगर आपका लिखा है a प्लस रूट है माइनस a प्लस रूट है माइनस e, अगर आपको ऐसे दिखता है प्लस माइनस अगर आपको दिखता है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो जो यहाँ पे x का मान होगा वो क्या होगा, देख लें आप, रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 बटे में आपका 2 चलेगा। क्या चलेगा, बटे में 2। याद रखना, अगर प्लस, देखो इस साइन को देखो आप, अगर शुरुआत में प्लस पहले आता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आपका ऐसे आएगा। अब दूसरी स्टैंड क्या बनती है आपकी, अगर आपको दिखता है, अगर मैं कह दूँ y बराबर लिखा आपका अंडर रूट 4 माइनस 4, अगर आपको ऐसे दिखता है, यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका y बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1 बटे 2। देखो खेल इसका है, यहाँ प्लस, अगर शुरू में प्लस है तो प्लस आएगा, शुरू में अगर माइनस है तो आपका माइनस आएगा। आप इस बात को याद रखना बस। आगे बस समझ, जो आपको क्वेश्चन है ये क्या लिखा है आपका, 4 प्लस रूट 4 माइनस रूट 4 प्लस रूट 4 माइनस रूट 4। तो देखो शुरुआत में क्या आया, प्लस आया, तो पहला फॉर्मूला पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 4 गुणा 4 माइनस 3 प्लस 1 बटे में क्या 2। अब देखो 4 चौक 16 होता है, अगर 16 में से आपके 3 जाएंगे, अगर 16 में से आपके 3 जाएंगे कितना बचेगा 13, तो रूट 13 प्लस 1 बटे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस समझ में, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बस आगे समझ में, आप इसको नोट कर लें जरा। अब देखो, जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो भी आपका ऐसी है, यहां पे शुरुआत में प्लस आया था, जो अगला क्वेश्चन आपका इसमें क्या है माइनस दे रखा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है x बराबर अंडर रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 इनफिनिटी तक आपका ही जा रहा है। तो x का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो आप डायरेक्ट पुट कर दें, क्या होगा x का मान, यहाँ पे x का मान आपका आएगा क्या भैया, अंडर रूट 4a माइनस 3, अगर शुरुआत में माइनस है तो माइनस 1 बटे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो a का मान कितना है 6, तो क्या होगा 4 6 24 माइनस 3 माइनस 1 बटे में क्या 2, तो 6 चौक 24 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा रूट 23 माइनस 1 बटे 2, यही आपका आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 6 24 में 3 जाएंगे 21 बचेगा आपका, 4 6 24 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, तो रूट 21 माइनस 1 बटे 2, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, अब ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। आपको वीडियो कैसे लगी आप ही कमेंट में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।